हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने बेसिक्स ऑफ ट्रायंगल पार्ट 2 में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड, बाइसेक्टर ऑफ एंगल, मीडियन और एल्टीट्यूड के बारे में अच्छे से समझ लिया है। अगर आपने पार्ट 2 वाला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, तभी आप इस वीडियो में बताई गई चीज़ों को और अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंटर्स इन ट्रायंगल, मतलब किसी भी ट्रायंगल में कितने सेंटर्स होते हैं। तो किसी भी ट्रायंगल में कुल मिलाकर 4 सेंटर होते हैं। सबसे पहला टाइप है सरकम सेंटर, जिसको हम हिंदी में परकेंद्र बोलते हैं और इसको कैपिटल ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है। द पॉइंट एट विच परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड इंटरसेक्ट ईच अदर। मतलब जैसे मान लो हमने कोई भी एक ट्रायंगल ले लिया, तो उसके साइड्स के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं वो एक दूसरे को जहाँ पर कट करेंगे वही क्या होगा, हमारा सरकम सेंटर होगा। मतलब जैसे मान लो यहाँ पर हमने ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया, एक ये कर लिया और एक ये कर लिया, तो ये तीनों जहाँ पर एक दूसरे को काट रहे हैं वही हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट ओ। मतलब वही क्या हो जाएगा, हमारा सरकम सेंटर हो जाएगा। अब समझ लेते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं। फर्स्ट नंबर, द सर्कल ड्रॉन फ्रॉम ओ passes थ्रू द वर्टिसेस ए बी एंड सी इज कॉल्ड। मतलब अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करें इसी पॉइंट ओ से, जो सभी को टच करते हुए जाएगा, जितने भी वर्टेक्स हैं सभी को टच करते हुए जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, सरकम सर्कल बोलेंगे। सेकंड पॉइंट क्या, पोजीशन ऑफ सरकम सेंटर, मतलब इसकी पोजीशन कहाँ होगी। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में इसकी पोजीशन होगी इनसाइड द ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल के अंदर। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल अगर हमने लिया है तो सरकम सेंटर जो आएगा आउटसाइड आएगा। और राइट एंगल ट्रायंगल में कहाँ पर आएगा, हाइपोटेन्यूज पर आएगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। स्टूडेंट, सेकंड नंबर है हमारा इन सेंटर, जिसको हिंदी में अंतः केंद्र बोलते हैं। इसको कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होगी। पॉइंट एट विच एंगल बाइसेक्टर्स इंटरसेक्ट ईच अदर। मतलब किसी भी ट्रायंगल को अगर हम ले लें और उसके जो एंगल्स हैं उनके बाइसेक्टर्स को ड्रॉ करें, तो ये जो एंगल्स के बाइसेक्टर्स हैं ये जहाँ पर एक दूसरे को काटेंगे, जैसे मान लो इस पॉइंट पर काट रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा क्या है, इन सेंटर होगा। और इसको हम कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करें। अब देख लेते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे। द सर्कल ड्रॉन फ्रॉम इन सेंटर आई टचेज ऑल थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल कॉल्ड इन सर्कल। मतलब जब हम इस इन सेंटर से एक सर्कल ड्रॉ करते हैं तो ये तीनों साइड से टच करते हुए जाता है। अगर तीनों साइड से टच नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। और ये जो टच करते हुए जाएगा, ये जो सर्कल बनेगा, इसको हम क्या बोलेंगे, इन सर्कल बोलेंगे, क्योंकि इन सेंटर से बना है, इस वजह से इसको इन सर्कल बोला जाता है। सेकेंड पॉइंट क्या है इसका, पोजीशन ऑफ इन सेंटर। तो कोई भी इन सेंटर हो वो हमेशा ट्रायंगल के अंदर ही आएगा, मतलब इनसाइड आएगा। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा तीसरा टाइप है वो क्या है, सेंट्रॉयड, जिसको हिंदी में बोलते हैं केंद्रक, और इसको हम कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। इसकी डेफिनेशन होती है द पॉइंट एट विच ऑल मीडियंस इंटरसेक्ट ईच अदर। मतलब एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर ट्रायंगल्स के जो मीडियन ड्रॉ हम करेंगे, तीनों के तीनों मीडियन एक ही पॉइंट पर कट करने चाहिए, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, सेंट्रॉयड बोलेंगे। अब देख लेते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या होंगे। तो पहला नंबर है सेंट्रॉयड डिवाइड्स ईच मीडियन इन रेशियो 2:1। मतलब ये जो सेंट्रॉयड है, सेंट्रॉयड कहाँ पर हमारा, ये, और ये सपोज करो ये एक हमने मीडियन ले लिया, तो ये जितना होगा ना, ये वाली इसकी लेंथ जितनी होगी, इस वाले की कितनी होगी, 2 टाइम्स होगी। मतलब जैसे मान लो ये 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, ये जो इसके ऊपर वाली लेंथ है ये कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट डिस्कस करते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है, पोजीशन। इसकी पोजीशन कहाँ होगी, इनसाइड द ट्रायंगल ऑलवेज। मतलब हमेशा जो सेंट्रॉयड होगा वो हमेशा ट्रायंगल के अंदर ही आता है। थर्ड पॉइंट देखते हैं इसका क्या है। थर्ड पॉइंट है इट इज़ सेंटर ऑफ मास ऑफ ट्रायंगल एट विच टोटल मास इज सेंटर्ड। मतलब सेंटर ऑफ मास क्या होता है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पर पूरी बॉडी का मास सेंटर्ड रहता है। मतलब पूरी बॉडी का मास उसी पॉइंट पर टिका हुआ होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास। तो
तो किसी भी ट्रायंगुलर शेप का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, जहाँ पर उसका सेंट्रॉयड होगा, मतलब जहाँ पर तीनों मीडियन एक दूसरे को कट करेंगी सी पॉइंट पर। अब स्टूडेंट्स हम बात करेंगे फोर्थ टाइप, जो हमारा लास्ट टाइप है, और इसको हम बोलते हैं ऑर्थोसेंटर, जिसको हिंदी में लंब केंद्र कहा जाता है, और इसको कैपिटल एच से रिप्रेजेंट किया जाता है। देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है। इसकी डेफिनेशन है द पॉइंट एट विच ऑल एल्टीट्यूड्स इंटरसेक्ट ईच अदर। मतलब हमें एल्टीट्यूड ड्रॉ करना आता ही है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि तीनों वर्टेक्स से एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे, और ये तीनों एल्टीट्यूड्स जिस पॉइंट पर काट जाएंगे उसी को हम क्या बोलेंगे, ऑर्थो सेंटर बोलेंगे। जैसे यहाँ पर हमने एक ट्रायंगल ले लिया ए बी सी, और पॉइंट सी से इसके सामने वाली साइड पर एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया, और बी से ए सी पर ड्रॉ कर दिया, और ए से बी सी पर ड्रॉ कर दिया। तो ये जो तीनों एल्टीट्यूड हैं ये एक पॉइंट पर कट कर रहे हैं, जो कि हमारा पॉइंट क्या है, एच। और इसी एच पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। अब देख लेते हैं इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होंगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पोजीशन। पोजीशन क्या होती है, किसी एक्यूट एंगल ट्रायंगल में इसकी पोजीशन कहाँ होगी, इनसाइड द ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल के अंदर। राइट एंगल ट्रायंगल में इसकी पोजीशन कहाँ होगी, वर्टेक्स एट विच राइट एंगल इज फॉर्म्ड, मतलब उस वर्टेक्स पर होगी जहाँ पर राइट एंगल बन रहा है। जैसे मान लो एक हमें राइट एंगल ट्रायंगल ये बना मिल गया, तो इसका जो एल्टीट्यूड होगा, इस पॉइंट पर राइट एंगल बन रहा है, तो इसका मतलब क्या है, यही जो पॉइंट है यही क्या होगा, ऑर्थो सेंटर होगा, जिसको हम कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के लिए आउटसाइड द ट्रायंगल एंड बिहाइंड ऑब्ट्यूज एंगल। जैसे मान लो हमने एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ले लिया जिसका ये वाला एंगल क्या है, ऑब्ट्यूज है, तो जो ऑर्थो सेंटर की जो पोजीशन है वो कहाँ पर होगी, आउटसाइड द ट्रायंगल, मतलब इस ट्रायंगल के बाहर होगी, और बिहाइंड द ऑब्ट्यूज एंगल, ये ऑब्ट्यूज एंगल तो इसके पीछे साइड आएगा। तो स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।